हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने एसके ब्लॉगर में। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ये सुबह का टाइम है और मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में आज पोहा और चाय है हमारे यहाँ। तो ये बहुत सिंपल सा मैं पोहा बनाती हूँ। जैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, बस तेल डालूंगी, उसमें राई, कड़ी पत्ता, हरा मिर्चा और प्याज। और ये हरा मिर्चा जो कि हरा नहीं रह गया है, क्योंकि ये ना किचन में रखती हूँ, इतनी गर्मी है हमारे यहाँ, इतनी गर्मी है कि वो लाल हो जाता है। तो वही है, ऐसे लगेगा देखने में कि ये लाल मिर्चा है, लेकिन लाल नहीं है, ये हरा मिर्चा है। जो 2-3 दिन भी किचन में रखो ना, क्योंकि मेरा फ्रिज ऊपर है, तो मैं थोड़ा थोड़ा सामान जो है वो किचन में ला के रखती हूँ, क्योंकि नहीं तो फिर मैं भूल जाती हूँ। ऐसे ही साग सब्जी रोज़ लाना होता है किचन में, मतलब फ्रिज में से। तो ये सब अब छोटी छोटी भी चीज़ें ले आऊँगी तो मैं मोस्टली तो भूल ही जाती हूँ, और जिसकी वजह से मुझे न जाने कितनी बार ऊपर और नीचे सीढ़ी पे दौड़ना पड़ता है, और ये मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। और ये देखिए, ये मैं डाल चुकी हूँ मिर्चा और प्याज वगैरह। और ये है पोहा जो धो के रख दी हूँ। तो ये मतलब चूरा, जो हमारे यहाँ बोलते हैं चूरा, इसको पोहा ही बोलते हैं। और मिर्चा पाउडर, हल्दी और नमक डालती हूँ इसमें मैं। ज़्यादा कुछ मैं बोली हूँ पहले ही कि मैं बहुत कुछ इसमें नहीं डालती हूँ। और हमारे यहाँ सिंपल ही पोहा जो है वो पसंद किया जाता है, मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को। बेटा तो खैर नहीं खाता, बेटी को और मुझे ये सिंपल वाला पोहा बहुत पसंद आता है। और हाँ, मैं पहले भी बताई हूँ कि मैं मायके जाने वाली हूँ मुंबई, तो उसका भी ब्लॉग इसी में मैं डालूँगी। बक्सर से मुंबई तक का जो ट्रैवलिंग का ब्लॉग है, तो यही है। मतलब बहुत लंबा तो नहीं है, मैं शॉर्ट में डालने की कोशिश की हूँ। और ये पोहा बन जाता है ना, तो इसमें मैं चीनी डालती हूँ, क्योंकि मीठा, खट्टा, नमकीन, ये तीनों टाइप का मैं पोहा बनाती हूँ, जैसे तीनों फ्लेवर इसमें आता है। तो ये नमक डाली हूँ, पहले देखें, इसमें मैं चीनी डाली हूँ। और जब ये बन के तैयार होगा ना, फिर मैं इसमें नींबू भी डालूँगी, ताकि वो खट्टापन आए। और हरा धनिया है तो डालें, नहीं तो नहीं भी डालें। उसके बाद इसको हम सर्व करेंगे चाय के साथ। तो चलिए जी, मैं बता रही थी कि मेरा बक्सर टू मुंबई का भी ट्रैवलिंग ब्लॉग जो है ये इसी में आएगा। क्योंकि ना इतना ज़्यादा मेरा जो वो ट्रेन है, इतना ज़्यादा लेट था ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। तो ये उसी दिन का है जिस दिन मतलब मुझे मुंबई जाना था। उसी दिन मैं नाश्ते में बनाई थी ये पोहा और चाय। और उसके बाद मैं सोची कि खाना बना के हम लोग खाओ के फिर मैं ट्रेन का बनाऊँगी खाना, क्योंकि मेरा जो ट्रेन था वो रात के 8 बजे का था बक्सर से। और बक्सर हमारे यहाँ से जाने में कम से कम 1 घंटा या सवा घंटा लगता है स्टेशन पे जाने में। तो क्योंकि मैं यूपी में रहती हूँ और बक्सर जो है वो बिहार में है, तो हमारे यहाँ से अच्छी खासी दूरी है वहाँ की। और इसीलिए मुझे ये था कि मैं अब खाना वाना जल्दी हो जाना, फिर मैं ट्रेन का खाना बनाऊँगी। और मैं बनाती भी हूँ, वैसे ही खाना भी बनाती हूँ, लेकिन मैं क्या बताऊँ, इतना जो ट्रेन का ये टाइमिंग था ना, इतना बेकार था। और ये समर स्पेशल था जो ट्रेन था हमारा। ऐसे तो मुझे पता है, मैं तीसरी बार इसमें ये ट्रैवल करने वाली हूँ, मुझे पता है ये बहुत लेट चलता है, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा लेट हुआ है। जैसे कि मैं बता दूं, पहले भी मैं 2 बार गई हूँ, तो 12 या 13 घंटा लेट मुझे मिला है ये ट्रेन। लेकिन इस बार 30-35 घंटा मेरे ख्याल से ये लेट चला है ट्रेन। ये चल ही रहा था लेट, मतलब ये लेट मुझे मिला नहीं था, ये लेट चल ही रहा था। मुंबई से ही नहीं आया था, तो वो मतलब बक्सर कहाँ से आता, रिटर्निंग में नहीं आ पाता। तो इसलिए मैं खाना वगैरह तो सब कुछ बना ली थी। ये दोपहर का खाना पीना होने के बाद सारा कुछ खाना पीना मैं बनाई थी, मगर कोई मतलब नहीं था। और ये देखिए, ये थोड़ा बहुत तैयारी मैं दिखा दी हूँ कि ये बेडशीट मैं डार्क कलर का बिछाई हूँ, क्योंकि अब 15 दिन या 20 दिन मैं नहीं रहूँगी, तो हस्बैंड को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज़्यादा गंदा ना हो बेडशीट, इसलिए। और बच्चे नहीं रहेंगे तो वैसे भी गंदा नहीं होगा। और ये मैं रेडी हो गई हूँ, मतलब कि एक दिन पहले मैं तैयार हुई थी, तैयार तो नहीं हुई थी, खाना वाना बना ली थी, तो उस दिन ट्रेन मुझे नहीं मिला। पता चला कि 10 घंटा, 5 घंटा ऐसे करके बढ़ते बढ़ते 35 घंटा लेट था। और ये सेकेंड डे का है, 7-8 बजे का है ये। अब हम लोग जा रहे हैं बक्सर। तो बक्सर जाने के लिए देखिए, जो सारा सामान है ना मेरा, वो निकलने लगा था। ये आ गए थे, सामान सब जाके गाड़ी में रख रहे थे, और मेरे हस्बैंड है जो रेडी हो गए थे। और अब हम ये बाहर खड़े हैं, हमारी गाड़ी आने वाली है, तो एकदम बाहर मेरे गेट पे खड़ी हूँ। और ये मेरी बेटी है और बेटा भी पीछे खड़ा है। तो ये हमारा पूरा लगेज है। इसके पीछे किसी और का सामान है, ये जो आगे दिख रहा है सब, यही सब मेरा लगेज है। और हम अब इसको रखेंगे गाड़ी में, और अब हम निकलेंगे। तो कितना खुशी होता है मायके जाने की ना, एक अलग ही खुशी होती है। क्योंकि ये ट्रेन देखिए 35 घंटा लेट है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, एनर्जी लेवल हाई था, क्योंकि ये था मुझे मायके जाना है। लेकिन यही मायके से जो ससुराल आने की बारी होती है ना, तो एनर्जी लेवल एकदम लो होता है, क्योंकि ससुराल, पता नहीं क्यों नाम ही बहुत कठिन होता है ना ससुराल का। तो आज भी 19 साल हो गए शादी को, लेकिन मुझे जितनी मायके जाने की खुशी होती है, ससुराल आने की
बिल्कुल भी नहीं, खुशी तो नहीं होती है, लेकिन ये है कि मजबूरी है, आना ही पड़ता है भाई, जाएँगे कहाँ? शादी हो गई, यहाँ बच्चे रहते हैं, हस्बैंड रहते हैं, तो हमको आना ही आना है। इसलिए फिर तो वो आना ही पड़ता है, ये तो एक होता है ना सांसारिक मोह माया है, तो हमें तो आना ही है, जाएँगे ही कहाँ? तो ये रास्ते का है कुछ, मैं रिकॉर्ड कर रही थी थोड़ा बहुत, ऐसे तो अंधेरा था तो इतना कुछ बाहर का आ नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत मैं रिकॉर्ड कर रही थी जाते समय का। तो ये हम स्टेशन जा रहे हैं, हमारे यहाँ से 1 सवा घंटे का टाइम लगता है जाने के लिए, जो बक्सर रेलवे स्टेशन है। तो और इस ब्लॉग को ना स्किप नहीं करिएगा, बहुत अच्छे मतलब ये ब्लॉग है, पूरा मुंबई तक के जर्नी का मैं ये ब्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। और मैं पहले भी जितनी बार भी मतलब मुंबई जाती हूँ, जब से मैं यूट्यूब पे हूँ, अपना जर्नी जो है वो शेयर करती हूँ, जितना भी मैं रिकॉर्ड करूँ आप लोग के लिए उतना मैं पूरा शेयर करती हूँ। तो इस पे बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप लोग नए हैं और पहली बार मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। और पिछले ब्लॉग में मैं थोड़ा सा रूड होके बोली थी, लेकिन ना वो भी ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग ना बहुत होता है ना कि अगर नहीं कुछ बोले ना तो सिर पे सवार हो जाते हैं। मैं बहुत दिनों से सुन रही थी, मैं खुद भी पर्सनली भी सुन रही थी कि मतलब लोग ना किसी और के थ्रू, होता है ना कि मेरे चैनल का कोई नाम थोड़े लेगा, लेकिन किसी और का नाम लेकर के और ऐसे मुझे सुनाया जाता था, तो मुझे वो बहुत बुरा लगता था। अगर आपको इसी बात पे मैं मतलब ये बहुत पॉजिटिव रिएक्शन है कि अगर किसी को मेरा चैनल अच्छा नहीं लगता है, या मेरे मतलब चैनल पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है ना, तो वो ना देखें। बस एक ये पॉजिटिव रिएक्शन मैं यही दे सकती हूँ। अब ऐसा नहीं है मैं ज़बरदस्ती कहूँगी कि नहीं नहीं मैं उस पर सफाई दूँ, मैं तो ये भी अच्छा डाली थी, ये भी अच्छा की थी, वो भी अच्छा की थी। हो सकता है वो मुझे अच्छा लगता हो, सामने वाले को अच्छा ना लगता हो, तो इसलिए मैं ये क्लियर की थी। और ये हम स्टेशन पे आ गए हैं, और बच्चे ना भूख लग गया था बच्चों को, तो ये एग रोल खा रहे थे। बस बेटा और बेटी ही खाए थे, और कोई तो नहीं खाया था, इतना मन नहीं कर रहा था। क्योंकि स्टेशन पे ना क्या होता है कि ट्रेन लेट होता जा रहा था। हम आ गए थे 8 या 9 बजे हम आ गए थे, और हमें ना लेट होता जा रहा था। तो हम स्टेशन पे बैठे थे और इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी मैं बता नहीं सकती हूँ। मुंबई में भी गर्मी है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जितनी गर्मी यूपी में है। मुंबई में अभी 33 या 32 है टेम्परेचर, और जबकि यूपी में 45, 48, 49, 50 तक भी नॉर्मली में चल रहा है अभी। तो सोच लीजिए कितनी गर्मी है। और स्टेशन पे हम बैठे हैं और बहुत अच्छे से हवा चल रहा था, लेकिन ना पसीना जो है वो सूख नहीं रहा था, पसीना आ ही रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी था, और हमें बैठना भी पड़ा बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे लग रहा है कम से कम हम लोग 3-4 घंटा बैठे थे स्टेशन पे। हम 9 बजे के आए मतलब 9:15 या 8:30 9:45 बजे हम आ गए थे स्टेशन पे, और हमें ट्रेन मिला था 11:30 या 11:45 बजे। तो सोचिए कितना ज़्यादा बैठना पड़ा। और ये तो कहिए बहुत अच्छा था कि ये जो लेट भी हुआ ट्रेन ना, तो अच्छा हुआ कि लेट हुआ, क्योंकि अगर दिन में ही होता ना तो एकदम ना हालत ख़राब हो जाता, क्योंकि दिन में तो और धूप होता। और ये जो एसी का जो कोच है ना, या तो एकदम आगे लगता है या तो एकदम पीछे। तो ये जो शेड है ऊपर स्टेशन पे जो शेड होते हैं वो मिलता ही नहीं है कभी हमें। तो हमें या तो एकदम आगे जाना पड़ता है स्टेशन पे, या तो एकदम पीछे। तो पहले क्या हुआ ना कि हम लोग पीछे थे, क्योंकि हस्बैंड पूछे थे तो पता चला था कि पीछे लगेगा। फिर जब ही ट्रेन आने के 10 मिनट पहले पता चला हमें कि नहीं एकदम आगे लगेगा। फिर पूरा सामान हम ढो के लेके आए आगे, और इतना ज़्यादा थक गए ना हम पूरे ट्रेन का, कि मैं क्या बताऊँ। पूरा ट्रेन हमको पार करना पड़ा, मतलब स्टेशन ही पार करना पड़ा, फिर आगे जाके हम लोग आए। तो फिर फाइनली हमको ट्रेन मिल गया और हम बैठ गए, और इतना रिलैक्स महसूस हो रहा है ना कि क्या बताऊँ। और इतनी गर्मी हुई थी ट्रेन में जा कर के, थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ कि हाँ। और मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन इसी बात का था, क्योंकि मैं पहली बार अपने बच्चों के साथ मुंबई जा रही थी। ये फर्स्ट टाइम है 19 साल में, मैं कभी ऐसे नहीं गई हूँ। तो क्या हुआ कि बच्चों के साथ पहली बार जा रही थी, तो ये था मुझे कि बस मेरा जो वो बोगी है ना वो मेरे सामने आए, मतलब मेरा सामान बस बोगी में चला जाए, क्योंकि 2 ही मिनट ट्रेन रुकता है इसलिए। तो लेकिन आया, बोगी सामने ही आया। तो मेरे हस्बैंड और जो ड्राइवर भैया थे वो सामान सारा ना बोगी में रख के ही गए थे। और ये हम ना तब से पानी लेना हम भूल गए थे, तो हम वेट कर रहे थे, और ट्रेन इतना स्लो चल रहा था ना। तो जब मुगल सराय आया ना, रात के 2 बजे हम खाना खा रहे हैं, जब हम पानी लिए तो फिर उसके बाद खाना खाने बैठे। बहुत नींद आ रहा था, मगर मजबूरी थी, क्योंकि खाना भी खाना था, भूख भी लगा था इसलिए। और ना मैं सच में पर्सनली रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी ना ये समर स्पेशल का टिकट ना कटाए। बहुत मजबूरी हो ना तो ही कटाए,
क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेन ना, मतलब बहुत ज़्यादा ये परेशानी इसमें होता है। इस ट्रेन से बहुत झेला देता है एक तरह से कहे तो यूपी लैंग्वेज में। और ये सुबह हो गया है, सुबह का टाइम है, तो पता नहीं कौन से स्टेशन में पहुंची थी, मुझे भी नहीं मालूम। बस थोड़ा सा रिकॉर्ड कर ली थी। सुबह के टाइम का है, मुझे लग रहा है ये 6 बजे का है। तो थोड़ा सा आँख खुला था तो मैं रिकॉर्ड कर ली थी। वैसे तो नींद बहुत आ रहा था, लेकिन क्योंकि मुझे शेयर भी करना था, ब्लॉग भी बनाना था, तो कुछ कुछ करके मैं रिकॉर्ड कर रही थी। वैसे मुझे ट्रेन में बहुत ज़्यादा नींद आता है, तो मैं बहुत अगर मुझे, जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी ना, तो मोस्टली मैं खाती थी बस और सोती रहती थी। लेकिन ब्लॉगिंग करना है तो कुछ कुछ मुझे रिकॉर्ड भी करना है, कुछ क्योंकि मुझे शेयर भी करना है आप लोगों के साथ कुछ कुछ। तो इसलिए मैं ये रिकॉर्ड करने के लिए मैं बैठी रहती थी, जगी रहती थी। मेरे उल्टा था, मेरे बच्चे सोते रहते थे। और ये सुबह के टाइम का है, तो मैं उठ करके और मैं थोड़ा सा बस अपना भी रिकॉर्ड करके दिखा दूं, क्योंकि क्या है ना, ट्रेन में भी देखिए कैसा हालत हो जाता है एकदम। 3 दिन, इस बार मुझे 3 दिन लग गया यहाँ पे पहुँचने में, मुंबई। रात के 12:30 बजे हम लोग बैठे, फिर रात भर, दिन भर, फिर रात भर। दूसरे दिन हम लोग मतलब 1-2 बजे हम लोग पहुँचे हैं मुंबई LTT। घर पहुँचते पहुँचते 4 बज गया। तो यही था मेरा ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हाँ, इसके आगे भी ब्लॉग ना बहुत अच्छे अच्छे आते रहेंगे मुंबई का, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पे। तो बस जी, अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।